नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। आज तारीख है 29 जनवरी। इस तारीख का संबंध है एक नरसंहार से, जब एक बड़े नामी देश की सेना ने अपनी ज़मीन के दर्जनों मूल निवासियों को मार डाला था। जब से ये दुनिया है तब से ही इसकी ज़मीन, इसके संसाधनों का झगड़ा भी चालू है। आदिम मनुष्य ने भी ये संघर्ष किया था। जब किसी इलाके में शिकार वाले जानवर कम हो जाते तो वहाँ रहने वाले लोग दूसरे इलाकों में पलायन करते। वहाँ रह रहे लोगों से उनका संघर्ष भी होता। जो ताकतवर होता, संख्या बल में अधिक होता, वो जीतता। यही कहानी अमेरिका की भी है, जिसे हम लैंड ऑफ द फ्री कहते हैं। वो जिस ज़मीन पर बसा है, जिस ज़मीन को कोलंबस ने खोजा था, वो कोई खाली ज़मीन नहीं थी। वहाँ कई स्थानीय कबीले रहते थे। आपने अमेरिकी इतिहास के संदर्भ में एक टर्म सुना होगा, इंडियंस। ये भारत वाले इंडियंस नहीं थे, बाहर से आए सेटलर्स ने अमेरिका में रह रहे मूल निवासियों को, यानी जिनका वाकई अमेरिका था, उन्हें यह नाम दिया था। अलग अलग इलाकों में रहने वाले मूल निवासी, जिनकी अपनी अलग अलग संस्कृतियां थी, सब एक जमा इंडियंस कहकर पुकारे जाने लगे। अमेरिका की खोज के बाद बड़ी संख्या में बाहरी सेटलर्स यहाँ पहुंचने लगे। वैसे ये खोज किसकी थी? वाइट पीपल, मतलब जो यूरोप से कॉलोनाइजर्स आए, उनकी खोज की बात हो रही। खोज तो बहुत पहले हो गई थी। तो ये वाइट सेटलर्स कहते हैं कि ये न्यू वर्ल्ड है। दिक्कत ये थी कि उनके लिए जो न्यू वर्ल्ड था, वो स्थानीय कबीलों के लिए उनकी इकलौती दुनिया थी और सदियों से थी। ऐसे में उनकी मौजूदगी, अपने संसाधनों पर उनकी दावेदारी बाहरी सेटलर्स को रास्ते का रोड़ा लगने लगी। अपने लिए जगह बनाने के चक्कर में वो मूल निवासियों को खदेड़ते, कई बार ताकत के जोर पर उनका नस्लीय सफाया भी करते। ये झगड़ा मोटामाटी 17वीं सदी में शुरू हुआ और 20वीं सदी में आकर खत्म हुआ। इसमें केवल अंग्रेजों का दौर शामिल नहीं है, इसमें लोकतांत्रिक सिस्टम वाला मॉडर्न अमेरिका भी शामिल है, लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड। उसके राष्ट्रपतियों ने जब मूल निवासियों को जबरन भगाने की पैरोकारी की, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। यूएस गवर्नमेंट ने सन 1800 में मूल निवासियों के सफाई की पॉलिसी जोर शोर से लागू की। 1830 में अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति एंड्रू जैक्सन ने इस मसले पर कांग्रेस को संबोधित किया। कहा कि उन्हें खुशी है कि वाइट आबादी के बसाहट वाले इलाकों से इंडियंस को भगाने का काम सफल अंजाम तक पहुंच रहा है। प्रेसिडेंट एंड्रयू ने कहा, इस देश के बड़े हिस्से में जहां फिलहाल कुछ जंगलियों और बर्बर लोगों का कब्जा है, वहां हम बड़ी संख्या में सभ्य लोगों को बसाएंगे। इंडियंस इलाकों से हट जाएं तो भी उनके लिए अच्छा रहेगा। वो भी अलग जाकर अपने असभ्य तौर तरीकों और परंपराओं के साथ अपने तरीके से खुद के लिए खुशियां खोज सकेंगे। इन पंक्तियों से आप समझ गए होंगे कि अपने उन फाउंडिंग ईयर्स में अमेरिकन स्टेट के भीतर मूल निवासियों के प्रति कितना दुराग्रह था। इसी दुराग्रह और आक्रामकता के इतिहास का एक पन्ना है 29 जनवरी 1863। क्या हुआ था इस दिन, ये बताने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड आपको जानना चाहिए। अमेरिका में एक पर्वत श्रृंखला है, रॉकी माउंटेन्स। इसके पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में शोशोन नाम के एक कबीले की बसाहट थी। आज जहां कैलिफोर्निया, नेवाडा, आइडाहो, व्योमिंग और यूटा प्रांत हैं, वहीं इस कबीले की बसाहट उन दिनों होती थी। इन्हीं में से एक यूटा प्रांत की कहानी है। हुआ ये कि उस दौर में वाइट सेटलर्स का एक ग्रुप था, मोमन्स। ये लेटर डे सेंट्स नाम के एक ईसाई चर्च के फॉलोअर थे। ये लोग इलिनॉय में रहते थे, मगर वहां इनके फाउंडर की हत्या हो गई। समूह के नए लीडर ने कहा कि चलो हम सब लोग नई जगह जाकर बसेंगे। इस नई बसाहट के लिए मोर्मोन्स ने यूटा प्रांत को चुना। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये उनका प्रॉमिस्ड लैंड है। वैसे मॉर्मन हिस्ट्री बड़ी दिलचस्प है, आपको वो कहानियां देखनी चाहिए। कुछ कुछ आपको वैसे लगेगा जैसे इजराइल की तरफ ज्यूज की यात्रा हुई, वैसी कल्पना वो करते हैं। एनीवेज, जुलाई 1847 में मोर्मोन्स की पहली खेप यूटा पहुंचती है। फिर अगले 2 दशकों में हजारों हजार मोर्मोन इमिग्रेंट्स यूटा पहुंचते हैं। इन इमिग्रेंट्स के आने का असर पड़ा यूटा में रह रहे शोशोन कबीले पर। इमिग्रेंट्स की भीड़ उनकी जगह से धकेलती जाती। शोशोन बेचारे एकदम शुष्क इलाकों में खिसका दिए गए। वहां उनके लिए न खेती थी, न शिकार के लिए जानवर। ऐसे में शोशोन्स ने सेटलर्स के इलाकों पर छापेमारी शुरू की। वो चीजें लूट कर ले जाने लगे। सेटलर्स के सामान लेकर जो सप्लाई ट्रेन आती, उनमें से भी कई शोशोन्स लूट लेते। सेटलर्स ने इसकी शिकायत अमेरिकन आर्मी से की। कहा कि यहां आकर हमारी मदद करो। अमेरिका की तो स्टेट पॉलिसी ही मूल निवासियों के विरुद्ध थी, यह आप अब तक के वीडियो में जान गए होंगे। ऐसे में यूएस आर्मी क्यों ही इनकार करती है? उसने 3rd कैलिफोर्निया वॉलंटियर इन्फेंट्री रेजिमेंट को यूटा भेज दिया। इसका नेतृत्व कर रहे थे कर्नल पैट्रिक एडवर्ड कोनोर। उन्होंने तफ्तीश करके कहा कि शोशोन कबीले का एक ग्रुप, जिसका नाम चीफ बेयर हंटर है, वही बदमाशी कर रहा है। कर्नल कोनोर की बात सेना के लिए शोशोन्स के गांव पर हमला करने का जस्टिफिकेशन बन गई आगे चल के। यह हमला हुआ 29 जनवरी 1863 को। एकदम तड़के सुबह आर्मी ने बेयर नदी के किनारे बसे शोशोन्स के एक गांव पर अटैक कर दिया। शोशोन्स को आभास था कि यह हमला हो सकता है, इसीलिए उन्होंने नदी के किनारे खंदक खोदकर बचाव की तैयारी भी की थी।
इन खंदकों के चलते शुरुआती हमले में उनका गांव बच गया, मगर उसी दिन आर्मी ने फिर से हमला किया। कुछ ही देर में शोशोन्स के हथियार जवाब दे देते हैं। इसके बाद अमेरिकी सैनिक उनके गांव में घुसे, उनके घरों में आग लगाते हुए जो भी रास्ते में मिला उसे मार डाला। जो औरतें जिंदा हाथ लगी उनका रेप करके उन्हें मारा। मारे जाने वालों में बच्चे भी शामिल थे। इस नरसंहार में कितने शोशोन्स मारे गए इसकी ठीक ठीक गिनती कोई नहीं जानता, लेकिन लोग बताते हैं कि यह संख्या 300 से 400 के बीच हो सकती है। अमेरिका में एक मिसिसिपी नाम की नदी बहती है। इसके पश्चिम में 24 प्रांत हैं अमेरिका के। कहते हैं वेस्ट ऑफ मिसिसिपी में हुआ मूल निवासियों का यह सबसे बड़ा नरसंहार था। इसे कहते हैं बेयर रिवर मैसेकर। अमेरिका में हुआ मूल निवासियों का अकेला नरसंहार ये नहीं था। सन 1500 से 1911 यानी 411 सालों में करीब 200 छोटे बड़े नरसंहार हुए। यह हिंसा केवल संसाधनों के संघर्ष का नतीजा नहीं थी, सभ्यता की भी लड़ाई थी। मूल निवासियों के चमड़ी के रंग, उनकी अलग भाषा, उनकी आध्यात्मिक मान्यताएं, ये सारी चीज़ उनके हिंसक खात्मे की वजह बन गई एक तरह से। ऐसा नहीं कि मूल निवासियों ने हिंसा नहीं की, मगर उनकी हिंसा रिएक्शनरी ज़्यादा थी, माने प्रतिक्रिया में थी। सोचिएगा, इन आधुनिक लोकतांत्रिक और तथाकथित सभ्य देशों के निर्माण की बुनियाद क्या है? उस राष्ट्र निर्माण की नींव में कितनों का खून मिला है? हम में से ज़्यादातर लोग इतिहास को इस तरह रिविजिट नहीं कर पाते, क्योंकि शायद हमें केवल एक उजली गुलाबी सा तस्वीर दिखा दी जाती है। आज की तारीख में बस इतना ही। अगली तारीख के किस्सों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, लिखने वाली स्वाति का शुक्रिया और रिकॉर्ड करने वाले अमितेश का शुक्रिया।